अब आते हैं थोड़ा सा कि इनकी कहाँ पे लड़ाई हुई, जो मेन थी नदीम बाबर साहब और अली जैदी साहब पे। अली, और ये कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, ये एक्सक्लूसिव अगेन वो भी ये था, ये भी एक्सक्लूसिव आपसे शेयर कर रहे हैं। अली जैदी साहब जो हैं पिछले 2 सालों से वो अपनी मिनिस्ट्री भूले हुए हैं। किस वक्त बल्कि मैंने स्टोरी लानी थी आमिर साहब को, मैंने बताया भी था, एक बहुत बड़ी जो इन्होंने अप्रूवल ली है कैबिनेट से, जहाँ पे वो रहेगी है, ये तो खबरें इतनी ज़्यादा आ जाती हैं। ये 2 साल से अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के ये LNG टर्मिनल के पीछे लगे हुए हैं पिछले 2 साल से। उसी वक्त लोगों की टलियां खड़कना शुरू हो गई थी कि अली जैदी साहब मैरीटाइम के मिनिस्टर हैं, इनका पेट्रोलियम गैस LNG टर्मिनल से क्या ताल्लुक है, जो मिफ्ता इस्माइल ने क्वेश्चन भी रेज किए थे, अगर आप लोगों को याद हो अपने ट्वीट्स में। बिल्कुल। अब आज जो लड़ाई हो रही है, अली जैदी साहब को कोई फिक्र नहीं। इस वक्त उनकी जो सुई फिक्स हुई है ना कि मैंने 2 LNG टर्मिनल लगवाने हैं, जिस पे उन पे इल्जामात भी आ रहे हैं और वो जो मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी लगा रहे हैं सारे। और मैं टू बी फेयर मैंने वो सारे बैठ कर पढ़ा है, ये आज तो शायद टाइम नहीं है, किसी वक्त मैं आपको इसको एवेल्युएट करके दूंगा, क्योंकि मैं और आमिर ने इस एनर्जी पे इन स्टोरीज पे बड़ा काम किया हुआ है कि उस पे आके मिफ्ता इस्माइल पे जो इल्जामात अली जैदी ने लगाए वो कितने ट्रू हैं, और जो जवाबन अली जैदी ने उन पे लगाए हैं वो कितने ट्रू। अभी तक इसका एनालिसिस नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए। बहरहाल वो दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत भी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक भी हैं। सो ये नहीं कहता कि वो गलत है सही है। अब क्या हुआ, इकबाल जैद अहमद साहब आमिर मतीन साहब के बड़े फेवरेट करेक्टर हैं। ये जनरल मुशर्रफ दौर में पकड़े गए थे और इनको उन्होंने उस वक्त नैब से प्ली बार गेन की थी 29 करोड़ रुपए की, जनरल मुशर्रफ दौर में नैब से। अच्छा। वहां से पकड़े गए और ये LPG का स्कैंडल था इनका, JJVL का। उन्हीं को बाद में पीपल्स पार्टी ने भी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, आपको पता, पावर रेंटल में दिए। जनरल मुशर्रफ की वो बड्डी बन गए, दोस्त बन गए सब के सब। अब वो अभी नैब ने उनको कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ के बन गए, फिर अब इन PTI गवर्नमेंट। आमिर साहब जिसके पास रोकड़ा हो ना वो सबका दोस्त है। तकरीबन 1 दर्जन जो ना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, फलाना लिटरेरी फोरम, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, सर्विस हॉस्पिटल, सारों के या वो बोर्ड के चेयरमैन है या मेंबर हैं। उन्हें समझ आ गया एवरीबॉडी हैज ए प्राइस, एवरीबॉडी हैज ए प्राइस। उन्हें पता है उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, हर बंदे को वो खुश रख सकते हैं। खैर उनमें ये अभी ये 250 बिलियन रुपीस पे नैब ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग पे पकड़ा वहां पे। और हेल्थ ग्राउंड्स पे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उनकी जमानत बेल पे हैं, अभी जमानत है। जमानत करने के बाद वो यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह में देख रहे, तकरीरें भी की। आज उन्हीं के मसले पे लड़ाई हुई अली जैदी साहब और नदीम बाबर में। अच्छा। जरा नोट करें, जो नैब का मुलजिम है, नैब की उसे गिरफ्तारी से जमानत करवा के उसी के इशू पे कैबिनेट में वहां पे अली जैदी साहब और नदीम बाबर साहब टकरा गए। और मेरी इतलाज ये है कि नदीम बाबर साहब आज बड़े अग्रेसिव मूड में थे कि हर दफा जो भी आता है मुझे ही मुक्का मारता है, क्योंकि मैं एडवाइजर हूं, तो ये अपने आप को इलेक्टेड मिनिस्टर समझते हैं। सो अली जैदी साहब एंड दे एक्सचेंज अ बिट वर्ड्स वहां पे। वो क्या था, अली जैदी साहब कहते हैं कि कोई नए टर्मिनल जो इन्होंने 2 अप्रूवल करवा लिए यहाँ से, अली जैदी साहब ने 2 टर्मिनल इमरान खान साहब से। अच्छा। अगर अली जैदी साहब और अगर हुकूमत में बड़ा जब भी बना, बड़े केसेस, ये मेरी बात याद रखिएगा, क्लिप रख लें सेव। अली जैदी साहब हैं, इनकी कंपनी जो भी हैं, ये जो इन्होंने टर्मिनल वहां से अप्रूव करवाए हैं ना, वहां से 2, ये केस इन पे नैब का बनेगा और किसी दिन इसी पे ही बनेगा। ये याद रखिएगा मेरी बात, जो इन्होंने कैबिनेट से फैसला करवाया है पिछली 2 कैबिनेट पहले। अब वो ये कह रहे हैं कि अली जैदी साहब कह रहे हैं कि 2 नए टर्मिनल लगने चाहिए। नदीम बाबर कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल हैं गैस के, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। दूसरा टर्मिनल जो है वो इकबाल जैद अहमद का है। सो नदीम बाबर इज ट्राइंग कि इकबाल जैद अहमद साहब जो हैं वो ये चाहते हैं, इकबाल जैद अहमद साहब एंग्रो के नए टर्मिनल नहीं लगने चाहिए, ताकि हमारी मार्केट, हमारा जो पैसा हम कमा रहे हैं वही है। नदीम बाबर साहब का ये है कि जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को रखा जाए। वो चाहते हैं कि अली जैदी नए लगने चाहिए। अब ये लड़ाई है जो आज कैबिनेट में हुई है, तो उस पर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं सबसे ज्यादा अली जैदी पे। एक्सीलेंसी, आपको टर्मिनल में क्या इंटरेस्ट है? आपका तो कहीं तल्लुक, एक ही तल्लुक बनता है कि आपने वहां पे उस पे कराची पोर्ट पे जगह देनी है। अली जैदी का कराची पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी का इतना सा तल्लुक है उससे, इससे ज्यादा नहीं है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप टर्मिनल यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते। अली जैदी साहब यहाँ पे नहीं रुके हुए। अली जैदी साहब बकायदा समरियां बनवू के कैबिनेट में लाते हैं और यहाँ पे आके उसकी अप्रूवल करते हैं। एक तो ये था वहां पे हुआ। लास्टली बड़ी लंबी बात होगी क्योंकि कैबिनेट 3-4 घंटे। इसी इशू पे अगर मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं, मेरे पास भी आखिरी रहता था, आखिरी रहता था, फिर उसके बाद आप आराम से ब्रेक के बाद चले आए। अभी जो उमर और ये सईद की मैं उससे भी रिलेटेड मेरे पास भी, मगर इसका मैं बैकग्राउंड में ब्रेक लेनी है। ब्रेक ये भी डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम रोजवेट होटल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसको इतना लाखों डॉलर्स का नुकसान कैसे हुआ और वजीर आजम ने कैबिनेट में आज इस हवाले से क्या कहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आप पे कोई स्टोरी थी जो आप शेयर करना चाहते ब्रेक से पहले? ये क्लास साहब ने जो कैबिनेट की स्टोरी बनाई है,
तो मैं अपने एंगल से वो बताता हूँ। ये इन्होंने 3 वाकयात बताए जो कि आज कैबिनेट में डिस्कस हुए, जो कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से झूठ बोला जाता है। झूठ बोलना वैसे ही जो है ना वो एक क्राइम है, मगर कैबिनेट में जब पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट झूठ बोला जाए वो सबसे बड़ा झूठ होता है। झूठ का बाप होता है, उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ एक मजाक बनता है कि प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान साहब ने कुछ नहीं करना है, हो कह के कोई नहीं होता। ये वो 2 साल से ये हो रहा है। सबसे बड़ा ये जो झूठ, ये इसका बैकग्राउंड मैं बताता हूँ कि ये जो लड़ाई हो रही है ना सेकंड टर्मिनल की एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूज करने में, लोग इसको ज़रा टेक्निकल समझते हैं, मगर आपके बिजली के बिल और गैस के बिल इन्हीं की वजह से ज्यादा आ रहे हैं। सो इसलिए हम हमेशा कहते हैं जरा गौर से सुन लीजिएगा ताकि पता हो नेक्स्ट टाइम आप तड़प रहे हो। ये वो झूठ था प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के साथ जो बोला गया कि ये जब सेकंड टर्मिनल जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो था कि ये थर्ड पार्टी को बेची जाए। गवर्नमेंट ने ये बहुत ही महंगे चार्जेस पे, कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर क्लास साहब कहते रहते हैं और ये 2,72,000 रुपये रोज़ाना के ऊपर पहला 2,062 के दिए जाते हैं। इतने महंगे पैसों के ऊपर ये केसेस नैप के चल रहे हैं कि जनाब इतने महंगे, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों दी गई पे लगा के अब वो कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्टी को देते हैं, इस्तेमाल करें, पैसे हमारे टैक्स पेयर्स के, गवर्नमेंट के, और वो कह रहे हैं इसको करने दें। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को झूठ बोला गया कि कैबिनेट की ईसीसी के मेरे पास मिनट्स हैं, मुझे ये असद उमर साहब ने कॉन्टेस्ट किया था, आप मुझे कहा कि तुम गलत कह रहे हो, कैबिनेट और ईसीसी को कैसे झूठ बोल सकते हैं। मैंने उनको ईसीसी के मिनट्स दिखाए, वो मैं यहाँ भी कल परसों दिखा दूंगा अगर कोई शक करेगा दोबारा, कि जनाब उसके अंदर ये कहा गया कि हमारे लिए लीगली लाजिम है, कानूनी तौर पे ये इजाज़त देता है कॉन्ट्रैक्ट के इनको अलाउ किया जाए, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे पास मौजूद है। उसके अंदर जो PLTL गवर्नमेंट की कंपनी है उन्होंने भी लिख के कहा कि जनाब हमारे पे लाजिम नहीं है कानूनी तौर पे, दोनों पार्टियों की जब तक कंसेंट ना हो, गवर्नमेंट की कंसेंट ना हो, हमारे पे लाजिम नहीं है। ये झूठ बोला गया पहला, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है जिसका शाखसाना ये आज कैबिनेट के अंदर आया है कि अब उन्होंने कहा कि बाकी तो इजाज़त है। पहले टर्मिनल को यूज़ नहीं किया गया जिससे 700-800 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। फिर कहा कि क्योंकि ये हम यूज़ नहीं कर रहे तो देखें ना अब ये प्राइवेट लोगों को बेच देते हैं, हालांकि ना यूज़ करने की कॉस्ट जो है सब 4 मिलियन है, और अगर गवर्नमेंट खुद यूज़ करे तो उसमें से सही टाइम पे सही कार को मंगवाए तो 50 मिलियन का प्रॉफिट होता है। डॉलर के 50 मिलियन डॉलर, ये 45 मिलियन डॉलर का फ़र्क है जो है। अब ये जो बहस क्या हो रही है, ये मज़े की जो बहस का बैकग्राउंड ये है कि सेकंड टर्मिनल की कैपेसिटी 600 मिलियन MMCFS से 150 की बाद में एक्सटेंशन के ज़्यादा की है। अब ये बहस हो रही है कि वो किसको दी जाए इजाज़त, तो पहले ही ले ली हुई है कैबिनेट को झूठ बोल के। मोस्ट प्रॉब्ली नदीम बाबर साहब जो हैं या वो इकबाल ज़ैद अहमद साहब को या किसी और पार्टी को फेवर करना चाहते हैं, और ज़ैदी साहब शायद किसी और को फेवर करना चाहते हैं। दो ही पार्टी है ना, एंग्रो है